मुल्क के कई इलाकों में आज हीट वेव का खदशा। शदीद गर्मी ने मुल्क को लपेट में ले लिया। बालाई और वस्ती सिंध के अलावा पंजाब और बलूचिस्तान में गर्मी की शिद्दत मामूल से जायद रहने की पेशगोई। 12 से 15 मई के दौरान गर्मी की शिद्दत जायद होगी। सिंध के बाज़ हिस्सों में दर्जा हरारत 50 डिग्री तक पहुँचने का खदशा। सिबी में 49, जैकबाबाद, दादू, लाड़काना और सखर में पारा 46 से 48, मुल्तान, बहावलपुर, रहीम यार खान और डेरा गाजी खान में 45 डिग्री तक पहुँचने का इम्कान। मंगल को मुल्क में सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत जैकबाबाद में 47 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। तिबी माहिरीन की शहरियों को बिला ज़रूरत घरों से ना निकलने की हिदायत। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची हीट वेव की लपेट में नहीं होगा। 13 और 14 मई को गर्मी की शिद्दत ज़्यादा रहेगी। कराची का दर्जा हरारत 38 से 40 डिग्री के दरमियान रहने की पेशगोई। शदीद गर्मी में बिजली की तवील लोड शेडिंग से शहरी बिलबिला उठे। कराची में लोड शेडिंग का दौरानिया 6 से 12 घंटे तक पहुंच गया। लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में भी 4 घंटे की बिजली की लोड शेडिंग। हैदराबाद, सक्खर, नवाबशाह समेत सिंध और पंजाब में भी घंटों बिजली गायब। हेस्को का कहना है कि 550 मेगावाट बिजली की कमी है। कोयटा में बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे तक पहुंच गया। कराची में शदीद गर्मी न होने के बावजूद बिजली की शदीद लोड शेडिंग। गुज़श्ता रोज़ कराची का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 36 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। उधर के इलेक्ट्रिक का दावा है शहर में गर्मी की शिद्दत बढ़ने से बिजली की तलब में गैर मामूली इजाफा हुआ है। मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र आर्जी तौर पर लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ाना पड़ सकता है। मुमकिन मुतासिरा सारिफीन को बज़रिया SMS मुसलसल आगाह रखा जा रहा है। अमेरिका ने इमरान खान के इल्जामात रद्द कर दिए। इल्जामात प्रोपेगेंडा, गलत, नाक़िस मालूमात और झूठ करार दे दिए। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा नेड प्राइस ने कहा कि इल्जामात को पाकिस्तान से ताल्लुकात की राह में हायल नहीं होने देंगे। पाकिस्तान से ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखते हैं। फौरी तौर पर पाकिस्तानी हुक्काम से किसी शेड्यूल्ड मुलाकात का इल्म नहीं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन की पाकिस्तानी हममनसब वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी से गुज़िश्ता हफ्ते तफसीली बातचीत हुई। अफगानिस्तान, दहशतगर्दी, तिजारत, माहौलियात, तवानाई, सेहत और तालीम समेत कई शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वफ्द के हमरा लंदन रवाना हो गए। मुस्लिम लीग नून के कई अहम रहनुमा भी वज़ीर आज़म के साथ हैं। मुस्लिम लीग नून के ज़राए का कहना है नवाज शरीफ को बाज़ मामलात पर मुशावरत करनी है। नून लीग बड़ा फैसला करने जा रही है। नवाज शरीफ ने वीडियो लिंक पर इजलास की तजवीज़ मुस्तरद कर दी थी। मुलाकात में आइंदा इलेक्शन, पंजाब काबीना और पावर शेयरिंग से मुतालिक अहम फैसले किए जाने का इम्कान है। फौज के खिलाफ बात नहीं की। मीर जाफर शहबाज शरीफ को कहा था। इमरान खान ने जेहलम जलसे में वजाहत कर दी। कहा शहबाज शरीफ को उन पर फौज के खिलाफ बातें करने का इल्ज़ाम लगाते शर्म आनी चाहिए। हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए उन्होंने कहा कि मौजूदा काबीना के 60% लोग जमानतों पर हैं। मफरूर और सज़ा याफ्ता ने सारी काबीना लंदन बुलवा ली। अब ये काबीना लंदन जाकर मफरूर और सज़ा याफ्ता से हिदायत लेगी। काबीना एक मफरूर से मिलने के लिए कौम के खर्चे पर लंदन जा रही है। फजलुर रहमान पर इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने वजारत मवासलात इसलिए संभाली है कि उसमें पैसा है। इमरान खान ने आसिफ अली जरदारी को मुखातिब करके कहा कि आसिफ अली जरदारी जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर का रुख करता है। सुन लो जरदारी, वो सिंध आ रहे हैं। वादा है सिंध को आसिफ जरदारी से आज़ाद कराएंगे। कायद नून लीग नवाज शरीफ ने कहा इमरान खान ने मुल्क में वो तबाही मचाई जिसकी मिसाल नहीं मिलती। इमरान खान की हुकूमत ने सियासी, मुआशी, इक्तसादी और आइनी माशरती बहरान पैदा कर दिया। अगले इलेक्शन में इमरान खान से मुकम्मल जान छूट जाएगी। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए नवाज शरीफ ने कहा साबका हुकूमत सर से पांव तक बहरान पैदा करके गई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज लंदन पहुँचेंगे तो उनसे अहम उमूर पर बातचीत होगी।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि इमरान खान की नाअहल और नालायक हुकूमत मसाइल का पहाड़ छोड़कर गई है। पार्टी वुज़रा इजलास से खिताब में बिलावल ने वुज़रा से कहा कि पिछली हुकूमत की नाअहलियों के बायस मुश्किलात में घिरे अवाम के मसाइल हल करें, इस काम में कोई कोताही ना की जाए। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि इमरान खान को अंदाजा हो गया कि गलत बात कह दी, इसलिए शहबाज शरीफ का नाम ले दिया, वरना उन्हें पता है शहबाज शरीफ कभी सिपा सालार नहीं रहे। इमरान खान जो मुदाखलत ढूंढ रहे हैं वो अब नहीं होगी। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। वज़ीर आज़म के मुशीर कमर जमान कायरा ने कहा इमरान खान ने सिपा सालार का नाम लिया तो उनका इशारा भी सिपा सालार ही की तरफ था। इमरान खान मिसाल दे रहे हैं कि उनके साथ गद्दारी हुई तो ये गद्दारी शहबाज शरीफ तो कर नहीं सकते। गद्दारी तो वही करेगा जो उनके साथ काम कर रहा होगा। सिंध में पानी की किल्लत बरकरार, कोटरी बैराज में पानी की सूरत हाल बेहतर नहीं हो सकी। सक्खर बैराज में भी 52% पानी की कमी। टंडोला यार में ज़राई पानी की कमी से लीमू के बागात सूख गए। ठट्टा में फिश फार्मिंग का शोबा मुतासर। शिशपत ग्लेशियर गर्मी से पिघला तो 10,000 क्यूसेक का रेला बह निकला, पीछे तबाही की दास्तान छोड़ गया। बढ़ती गर्मी ने पाकिस्तान के मजीद ग्लेशियर तेजी से पिघलाने शुरू कर दिए। गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में 3,000 झीलें बन गईं। अक़वाम मुत्तहिदा ने 33 झीलों को इंतहाई खतरनाक करार दे दिया, किसी भी वक्त सैलाब का बाइस बन सकती हैं। मुल्क में महंगाई का तूफान, आटा, घी, मुर्गी, दालें, सब्जियां और फल, हर चीज महंगी। रावलपिंडी में सरकारी निर्ख नजरअंदाज, चीनी ओपन मार्केट में कहीं 90 तो कहीं 95 रुपए में दस्तयाब। सरकारी गंदम का कोटा बंद होने के बाद रावलपिंडी में 20 किलो आटे का थैला 1300 से 1350 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। कीमतें कम होते ही मुल्तान के यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा, चीनी और घी गायब हो गया। पेशावर में स्पेशल आटे का 20 किलो का थैला 1400 रुपए और सुपर फाइन आटे का 20 किलो का थैला 1500 रुपए में फरोख्त हो रहा है। लाहौर में मुर्गी के गोश्त की कीमत में 66 रुपए कमी, 1 किलो गोश्त 407 रुपए का हो गया। प्याज 120 रुपए से 80 रुपए की हो गई। नारोवाल और हाफिजाबाद में इंतजामिया की कार्रवाइयां, गोदामों से गंदम की 50,000 के करीब बोरियां बरामद, सरकारी तहवील में ले ली गई। बरामद गंदम की मालियत 18 करोड़ रुपए बताई गई है। मालिकीन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुल्क में यूरिया और गंदम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी और स्मगलिंग को रोकने के लिए टास्क फोर्स बनाने की हिदायत। किसी को आईनी हुदूद से तजावुज़ नहीं करने दिया जाएगा। सदर की जानिब से इख्तियारात से तजावुज़ पर कौमी असम्बली में करारदाद मंजूर की जाएगी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की काबीना इजलास के बाद गुफ्तगू। कहा सदर और गवर्नर पंजाब ने आईनी इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया, आइन शिकनी की। इख्तियारात का एक तरफ झुकाव किसी भी तरह से कबूल नहीं किया जाएगा। रियासती उमूर के फैसले अवाम के मुंतखब नुमाइंदे करेंगे। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा आइन शिकनी और गुंडागर्दी को किसी तौर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। खुर्रम दस्तगीर ने कहा सदर को पसंद नापसंद का कोई इस्तिस्ना हासिल नहीं, ये आइन की अमलदारी का मामला है, पार्टीज के दरमियान फुटबॉल मैच नहीं। काबीना ने मामले को संजीदगी से लिया है। बरतरफ गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा ने कहा सियासी शख्सियात और आईनी माहिरीन से मुशावरत की है, पंजाब में जारी डाकू राज को जल्द खत्म करके रहेंगे। ये ना आइन और कानून को मानते हैं, ना लॉजिकल बात सुनने को तैयार हैं। ये सिर्फ चाहते हैं इनका बेटा गैर कानूनी तरीके से वजीर आला के ओहदे पर बैठ जाए। इस बार इनका वास्ता ऐसे गवर्नर से पड़ा है जो आइन से बाखबर और आइन और कानून के मुताबिक हर काम करता है। उमर सरफराज चीमा ने कहा कि काबीना डिवीजन का नोटिफिकेशन मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान काफरी के मुताबिक स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही ने कायम मकाम गवर्नर बनने से इनकार कर दिया।
चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का गवर्नर पंजाब को हटाए जाने पर अदालत उज़्मा से खुद नोटिस लेने का मुतालबा। कहा गवर्नर पंजाब को दस्तूर के तहफ़्फ़ुज़ पर शर्मनाक तरीके से हटाने की कोशिश की गई। पहले घोस्ट इंतखाबात के जरिए कठपुतली को बतौर वज़ीर आला मंसूबे पर मुसल्लत किया गया, फिर दस्तूरी तकाज़े बालाए ताक रखते हुए सदर के मनसब की तौहीन की गई। पंजाब में इस खुली दस्तूर शिकनी का खामोशी से तमाशा देखा जा रहा है। इंपोर्टेड कठपुतलियां पंजाब में आईनी इंतशार और फसाद को हवा दे रही हैं। मुस्लिम लीग नून के रुकने कौमी असम्बली बैरिस्टर मोहसिन शाहनवाज रांझा ने कहा, अगर गवर्नर और सदर आइन तोड़ेंगे तो उनके खिलाफ आर्टिकल 6 लगेगा। मुस्लिम लीग काफ के वकील अजहर सिद्दीक ने बैरिस्टर मोहसिन शाहनवाज रांझा को चैलेंज करते हुए कहा कि सदर के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई नहीं हो सकती। कराची के इलाके नॉर्थ नाजिमाबाद ब्लॉक एन में बंगले पर छापा, 11 साल की एक बच्ची बाजियाब, मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलाजमा बच्ची से मुलजिम के बच्चे के पांव पर गर्म पानी गिर गया था, जिस पर मुलजिम ने बच्ची को हब्से बेजा में रखा हुआ था। बच्ची के वालिदैन से 25,000 रुपए भी मांगे थे। कोरंगी नंबर 5 में फायरिंग से एक शख्स जान बहक। आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए सदारती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत आज फिर होगी। पीटीआई ने दलाइल मुकम्मल कर लिए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच केस की समाअत कर रहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में पीटीआई ममनुआ गैर मुल्की फंडिंग केस की समाअत आज फिर होगी। गुज़िश्ता रोज पीटीआई के वकील अनवर मंसूर ने कहा, इलेक्शन कमीशन ने गैर मुल्की फंड नहीं ममनुआ फंडिंग देखनी है, इससे आगे नहीं जा सकता। अगर ममनू फंड है तो इसे कब्जे में ले लिया जाए, पार्टी तहलील नहीं कर सकते। कहा, अगर यह देखा जाए कि फंडिंग मुल्क की खुद मुख्तारी के खिलाफ है तो इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगी। इसहाक डार की तहरीक इंसाफ पर तनकीद। कहा, वो इलेक्शन चोरी करके आए थे और गए हैं आईनी तरीके से, वो ये हजम नहीं कर पा रहे। इलेक्शन कमिश्नर के मुताबिक अक्टूबर से पहले इलेक्शन करा ही नहीं सकते। दूसरा ऑप्शन अगस्त 2023 है। इलेक्शन का फैसला इत्तेहादी जमातें मिलकर करें। सदर पाकिस्तान का अमल निहायत गैर मौजू है। पाकिस्तान में अनारकी फैलाने की कोशिश करना अच्छी बात नहीं। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी से बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिश्चियन टर्नर की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात में मज़ीद वुसअत से मुतालिक तबादला ख़याल। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा, पाक बरतानिया ताल्लुकात को बाहमी मफाद में आगे लेकर जाएंगे, मुआशी तिजारती ताल्लुकात को मज़ीद तरक्की देंगे। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी से चीन की नाज़िमुल उमूर की भी मुलाकात। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा, पाक चीन दोस्ती दुनिया में पायदार और मुसलसल ताल्लुकात की एक लाज़वाल मिसाल है। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने पीएसएल और टी20 वर्ल्ड कप के नशरियाती हुकूक ए स्पोर्ट्स को देने का मामला FIA के हवाले कर दिया। मजीद तहकीकात और जिम्मेदारान का तयन करने की तजवीज़ भी दे दी। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के मुताबिक PTV ने टी20 वर्ल्ड कप के नशरियाती हुकूक ए स्पोर्ट्स को तब दिए जब उस चैनल का वजूद ही नहीं था। PTV को इस फैसले से अरबों रुपए का नुकसान हुआ। जंग में शाहजियूना के 464वें उर्स की तकरीबात का आगाज। सजादा नशीन दरबार शाहजियूना मखदूम फैसल सोले हयात ने रस्म चिराग अदा की। हजारों की तादाद में मुरीदैन और अकीदतमंदों की शिरकत। इंग्लैंड के फास्ट बॉलर जेम्स एंडरसन की काउंटी चैंपियनशिप में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले पाकिस्तानी फास्ट बॉलर हसन अली की तारीफ। कहा, हसन अली बेहतरीन बॉलर हैं जो खेल में पूरी जान लगाते हैं। हसन अली की बॉलिंग से मुझे भी बहुत सीखने को मिला। बर्मिंघम में जुलाई में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए पाकिस्तानी दस्ते को हतमी शक्ल दे दी गई। दस्ता 100 अरकान पर मुश्तमिल होगा। कौमी खिलाड़ी 14 खेलों में हिस्सा लेंगे। उर्दू अदब के अजीम अफसाना निगार सादत हसन मंटो का 110वां यौम पैदाइश। मंटो की काटदार तहरीर आज भी अपनी मिसाल आप। उनकी अफसाना निगारी इंसानी ज़मीर झंझोड़ कर रख देती है। और दुबई में सजा आर्ट का मेला। पाकिस्तान समेत 50 से ज्यादा ममालिक के 300 आर्टिस्ट के फनपारों की नुमाइश।